अहबार 19वां बाब 11वीं आयत हम सब मिलकर पढ़ेंगे। राइट। तुम चोरी ना करना और ना दगा देना और ना एक दूसरे से झूठ बोलना। चोरी ना करना, इस मुतालिक हम पिछले हफ्ते कई तरह से हमने सीखा है। आज के दिन हसद ना रखना या फिर धोखा ना देना, इस मुतालिक जल्दी जल्दी सीखने की कोशिश करेंगे। धोखा ना देना, खुदा अपनी कौम से कहता है धोखा देना आपकी जिंदगी में नहीं होना चाहिए। धोखेबाजी आपके घराने में नहीं दिखनी चाहिए। लेकिन इन दिनों में कितने शौहर अपनी बीवियों को धोखा नहीं देते हैं। बीवी अच्छी है, सीधी सादी है, रूहानी है, कुछ भी कहने से यकीन कर लेती है। ऐसी बीवी मिलना यह आपकी खुशकिस्मती है सोचकर क्यों आप घर देर से आते हैं पूछने पर कितने शौहर सरासर झूठ बोलने वाले, बाहर कहीं घूमकर, कहीं पर पीकर या फिर नौकरी की जगह पर किसी गैर औरत से तारुफ करके उसके साथ बाहर होटल में खाना खाने के लिए जाकर या फिर बाहर उनके साथ खरीदारी करके अपनी कमाई का कुछ हिस्सा उन पर खर्च करके और उसके बाद एक कदम आगे बढ़कर उनके साथ गुनाह करके बन संवर कर घर आने पर आपकी सीधी सादी बीवी क्यों इतनी देर से आए हैं, क्या बात है, आजकल आप बहुत देर से आते हैं मालूम करने पर बड़ी सहजता से मैं क्या करूं, हमारे घर में बहुत परेशानी है, हम पर कर्ज है, बहुत उधार लिया है, इन सब को वापस करना है तो काम से फौरन घर लौटूंगा तो कैसे, 1-2 घंटा ज्यादा काम करके कुछ ज्यादा पैसा कमाने पर हमारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। ऐसा कहने पर वो बेचारी, वो सीधी सादी इस धोखा देने वाले पर यकीन कर लेती है। नहीं है क्या ऐसे लोग? क्यों जी, आपको तो तनख्वाह 25,000 मिलती है ना, और हमारे हाथ में 12,000 ही आया है, बाकी के 13,000 क्या हुआ? क्या हुआ मालूम करने पर झूठ बोलकर बीवी को धोखा देने वाले कितने लोग हैं। आज इन बातों को सुनने वाले भाई और बहनों, मैं आपसे पूछता हूं, आप पर यकीन करने वाली, आपके साथ शादी की हुई आपकी बीवी को धोखा दे रहे हैं क्या? बहका रहे हैं क्या? आपकी खिलाफत और मुजोरी नहीं करती है ये सोचकर, उसका फायदा उठाते हुए गैर औरत के पशोपेश में पड़कर उससे गलत ताल्लुक रखकर आप पर यकीन करने वाली बीवी को आप धोखा देते हैं तो आप बहुत बड़े हैवान हैं। धोखेबाज होने पर भी सीधा बनकर आज यहाँ पर अपनी बीवी के साथ आकर कलाम सुन रहे हैं और धोखेबाजी की जिंदगी जीते हुए बहुत अच्छी तरह से खुदा के कलाम को पकड़कर बैठकर कलाम सुन रहे हैं। होशियार, खुदा कहता है मैं तुम्हारा खुदाबंद खुदा हूं, तुम धोखेबाज बनकर नहीं रह सकते। उसी तरह से बहनें, शौहर मेहनत करके दिन रात मशक्कत करके या 10,000 या 15,000 या 20,000 रुपये आपके हाथ में लाकर देने पर आप अपनी मर्जी को पूरी करने के लिए घर के लिए खर्च ना करते हुए, घर में करने वाले खर्च को ना करते हुए, अपने सोने के लिए, अपने कपड़े के लिए, अपनी मर्जी को पूरी करने के लिए पैसे को फिजूल में खर्च करके या फिर अपने भाई की मदद के लिए या अपनी बहन की मदद के लिए, अपने बीमार बाप के लिए, अपनी बीमार वालिदा के लिए चुपके से शौहर की मेहनत की कमाई को माँ के घर भेजकर, क्या वो जो पैसे मैंने दिए थे ऐसा मालूम करने पर क्या आपने दिए हुए सिर्फ 10,000 रुपये के लिए, इस तरह से अपने शौहर को धोखा देने वाली नहीं है क्या? एक बार गौर करें, आपके शौहर आपके दिए हुए पैसों का हिसाब मांगने पर कितनों को गुस्सा आता है। साफ एक बात है, आपकी मेहनत की कमाई, आपने दिया हुआ 10,000, 15,000, 20,000, 30,000 उसको कम कहते हैं ना? आप भी मेहनत से कमा सकते हैं ना? अगर आप कटोरा लेकर मांगेंगे, आपकी शक्ल देखकर कोई 10 रुपये भी नहीं देगा और आप इन पैसों को कम कहते हैं। मेहरबानी से गौर करें, चाहे जो कोई भी हो, शौहर बीवी को धोखा दे या बीवी शौहर को धोखा दे, वो धोखा है। शौहर होने पर भी गैर मर्द के शिकंजे में और काम के नाम पर काम करने जा रहा हूं कहकर काम करने की जगह पर आप अपनी मर्जी को अपने शौहर की कमाई से पूरी न होने की वजह से किसी और के साथ गलत तरीके से रहकर, गलत रिश्तों को बनाकर
उनके पैसों से अगर आप ऐश के साथ जिंदगी जीते हैं, क्यों घर की परवाह नहीं करती हो? क्यों घर देर से आती हो? मैंने ऑफिस में मालूम करने पर कहा नहीं है, कहाँ गई थी? अगर शौहर ऐसा मालूम करे, उनकी मुखालफत करके, उनको धमका के छोड़कर चली जाऊंगी, कहती हैं जो मुंह में आए वही बात करते हुए बिना डरे धोखा देने वाली कितनी बीवियां नहीं हैं। खुदा का कलाम कहता है धोखा मत दो। खुदा के लोग कहलाने वाले हम घर में ही एक दूसरे को धोखा देंगे तो फिर कैसे? जिम्मेदारी के साथ जीने वाला शौहर और जिम्मेदारी के साथ जीने वाली बीवी बिना डरे एक दूसरे को धोखा देंगे तो कितनी बड़ी बदनसीबी है। और इस तरह की धोखेबाजी, इस तरह से जीने वाले शौहर और बीवी की औलादें कैसी होंगी बताइए? और वे कैसी जिंदगी जिएंगे बताइए? वो भी धोखेबाजी की जिंदगी ही जिएंगे। भाइयों और बहनों, कॉलेज जाना है कहते हैं, कोचिंग जाना है कहते हैं, कॉलेज की फीस देना है कहकर बार बार पैसा मांग रहे हैं। सच बताइए, क्या आप कॉलेज जाते हैं क्या? जब भी आप घर देर से आए हैं, आपके माँ बाप आपसे पूछने पर जो जवाब आप देते हैं वो सही है क्या? क्यों घर देरी से आए हो पूछने पर हाँ कई तरह की बातें बनाते हैं। कॉलेज होने के बाद मैं लाइब्रेरी में गया, अगले महीने इम्तहान है, इस वजह से मैं बड़ी मेहनत से पढ़ाई कर रहा हूं। ये सब झूठ है। आप पार्क में घूम रहे हैं, रेस्टोरेंट में बैठे हैं, बेकार फिल्मों को आप देखते हैं, फिजूल दोस्तों के साथ घूमते हैं, कभी कभी तो घर नहीं आते हैं। बेटी तुम जवान हो गई हो, घर नहीं आती हो, ये क्या है? नहीं माँ, अपनी सहेली के पास बैठकर साथ मिलकर पढ़ते हैं, साथ मिलकर नहीं पढ़ रहे हैं, साथ मिलकर घूम रहे हैं। घर में वक्त पर आने वाले बेटा या बेटी को घर पर नहीं आने पर माँ और बाप को कितनी तकलीफ होती है। आप लड़कियों के साथ, लड़कों के साथ गले में हाथ डाल करके घूमने के लिए, बाइक पर घूमने के लिए, नाइट क्लब जाने के लिए, पब जाने के लिए, पढ़ने का अच्छा माहौल रहेगा कहकर अपने रूममेट के साथ रहूंगी, अपने सहेली के साथ रहूंगी, उनके घर में रहूंगी, यह झूठ बोलकर अपने माँ अपने बाप को धोखा दे रहे हैं। खबरदार, चाहे कोई भाई हो या बहन हो, अपने माँ और अपने बाप को धोखा देने वाले इस तरह से धोखेबाजी की काम करते हैं तो उसकी कीमत चुकाए बिना नहीं बच सकते। एक बहन ने खत लिखा, रोते हुए खत लिखा, क्या कहते हुए? एक दिन मैंने किसी अपने जान पहचान वाले को फोन की और थोड़ा सा गलती से एक गलत नंबर दब गया। वो किसी और को लग गया, वो गलत नंबर था। मैंने कहा सॉरी, गलती से आपको लग गया है। सॉरी कहकर मैंने फोन को रख दिया। उस तरफ के शख्स ने कहा गलत नंबर होने से कोई बात नहीं, सही आदमी को फोन किया है। इतना ही ना, मैं कौन हूं आप ना जानने पर भी अभी तारुफ किया जा सकता है ना, कुछ देर तो बात कर सकते हैं। गलत नंबर की दोस्ती, मिस्ड कॉल की दोस्ती, फिजूल की बातों के मार्फत दोस्ती, ना जाने कोई दोस्ती के लिए एक मैसेज भेजते हैं, हाउ आर यू, आई एम थिंकिंग अबाउट यू। आप कैसे हैं, आप ही के बारे में सोच रहा हूं। कौन है नहीं मालूम, वो मैसेज किसने भेजा है नहीं मालूम, ना जाने क्यों फौरन ही उसे जानना है, फौरन ही हु आर यू, आप कौन हैं। उस तरफ से आपके बारे में सोचने वाला एक इंसान हूं, क्यों आप मेरे बारे में सोच रहे हैं। और शुरू, कौन है नहीं मालूम, कौन लड़की है नहीं मालूम, तारुफ शुरू। एक गलत नंबर था, उनसे तारुफ हो गया, उसके बाद ये दोस्ती में बदल गया, फिर ये मोहब्बत में बदल गया, एक दूसरे को जुदा न करने वाली मोहब्बत के ताल्लुकों में बदल गया। हैदराबाद शहर से लगभग 300 किलोमीटर दूर में वो लड़की रहती है, वो लड़का हैदराबाद में रहता है और लड़की उतनी दूर रहती है। इनसे हमेशा बात करने की वजह से, ये बेहुदा बातें बताने की वजह से वो लड़की इस पर फिदा होकर आखिर में अपने माँ बाप से क्या कहती थी मालूम है? हैदराबाद कोचिंग के लिए जा रही हूँ, इतना फीस होगी उतना फीस होगी, ऐसा कहकर उन गरीब से पैसे लेकर कोचिंग कहकर हैदराबाद आकर इसके साथ गुनाह करती थी। आखिर में लिखी, भाई 3 बार मुझे अस्पताल ले जाकर मेरे गुनाहों को ढापा है। चौथी बार अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर ने देखकर 5वां महीना, बच्चे को 5वां महीना शुरू हो गया है, अबॉर्शन कराने से माँ और बालक दोनों को खतरा है। अब मैं क्या करूं? उससे कहा मुझसे शादी कर ले, तो उसने साफ कह दिया है। क्या कहा? तेरे और मेरे बीच में कोई रिश्ता नहीं है,
मैंने फोन किया क्या तूने मुझे फोन किया? पहली बार फोन किसने किया, मैंने फोन किया या तूने फोन की? पहली बार फोन तूने किया था, तूने बात आगे बढ़ाई, तूने शुरुआत की थी, अब तू ही खत्म कर। हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है। 5 महीने की हमला, मां को धोखा देकर, बाप को धोखा देकर, अजनबी शहर में आकर आज हमारे बीच में कोई ऐसे है क्या? कॉलेज कहकर, स्कूल कहकर, कोचिंग कहकर, नौकरी कहकर, दूर दराज की जगहों से इस शहर में आकर और आने के बाद फिजूल दोस्ती को मौका देकर और वो दोस्ती थोड़ा आगे बढ़ाकर मोहब्बत में बदलकर उस मोहब्बत की आड़ में बेहयाई और गुनाह करके, कम से कम माँ को नहीं मालूम, बाप को नहीं मालूम, आप यहाँ पर लड़के के साथ घूम रहे हैं, लड़की के साथ घूम रहे हैं और आखिर में माँ बनकर और बाप बनकर। कैसी बदनसीबी है। क्या कर रहे हैं? धोखा दे रहे हैं। आप पर यकीन करने वाले अपने माँ और बाप को धोखा दे रहे हैं। वो बहन ने रोते हुए क्या लिखा है मालूम? भाई वे मुझ पर और मेरे मुस्तकबिल पर बहुत उम्मीद रखे हैं। अभी शादी से पहले ही मैं माँ बन चुकी हूँ, ये जानकर वो मर जाएंगे। यस, आपके गुनाह के काम और आपके चाल चलन को आपके माँ बाप को मालूम होने पर वो सचमुच में मर जाएंगे, खुदकुशी करके, क्योंकि आप इतने धोखेबाज हैं। इसलिए आप इतनी बदचलन लड़की हैं। आपकी माँ नहीं सोचती, आपके बाप नहीं सोचते हैं, आपके शौहर को नहीं मालूम, आपकी बीवी को नहीं मालूम आप कितना धोखा देते हैं और आप कैसी चाल चलते हैं। पता चलने पर मर जाएंगे वे। ये सब देखने वाला हमारा खुदा है। वो देखने वाला खुदा आपके हर एक चाल चलन को देख रहा है। वो इस तरह से देख रहा है, इस वजह से ही सजा देने का वक्त बहुत जल्दी आने वाला है। आपसे कहने के लिए कहा है, इसलिए मैं कह रहा हूं, होशियार, धोखा न खाओ। खुदा को हंसी मजाक में नहीं उड़ाया जाता। इंसान जो बोता है उसे काटना पड़ता है। आपके गुनाह का घड़ा भरने का दिन बहुत जल्द आने वाला है। जो गुनाह आपने किए हैं उसका खामियाजा भुगतने का वक्त बहुत जल्द आने वाला है। उससे बचने के लिए, खुदा के उस गुस्से से, खुदा के जलाल से आपकी जिंदगी लाश होने से बचने के लिए यकीनन आज माफी पाना है। उसी वक्त में भाइयों, एक लड़की आपको पसंद करती है और एक लड़की आपका पीछा करती है। वो लड़की सीधी सादी है, जो आप कहते हैं वो करती है और जितना कहे उतना पैसा लाती है। आपके पीछे घूमती है ये सोचकर उस नादान की जिंदगी से खेल रहा है। उस नादान की जिंदगी के साथ खेलना ही नहीं, लेकिन उसे किसी चीज की तरह इस्तेमाल कर रहा है। मेहरबानी से सुनिए, जिन्हा करने वाले लोग, गुनाहगार लोग दोज़ख में सीधे चले जाएंगे। हमारी कलीसिया में कोई है क्या मोहब्बत कहकर एक नादान लड़की की जिंदगी के साथ खेलकर हवस पूरी होने के बाद, चाय पीने के बाद कप को कचरे के ढेर में फेंक देते हैं? उस तरह नादान की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने वाले गुनाहगार लोग, गुनाह करने वाले बेशर्म हमारी कलीसिया में या इस कलाम को सुनने वालों में हैं क्या? खबरदार। नीनवे शहर बहुत खतरनाक शहर था, जिनाकारों से भरा हुआ शहर था। उस शहर को खुदा ने देखने पर एक फैसला लिया। वो क्या है? तुम्हारे गुनाहों का बर्तन भर चुका है, मैं तुम्हें हलाक करने जा रहा हूं। इंसान के गुनाहों को खुदा देखता है और आखिर में वो गुनाह का बर्तन भरने पर खुदा उन पर अपने कहर को भेजता है। सदोम और अमोरा शहरों के गुनाह बढ़ जाने पर खुदा ने उन शहरों को जला दिया। यरीहो शहर का गुनाह बढ़ जाने पर उस यरीहो शहर को जला दिया। आज खुदा आपसे बातें कर रहा है, क्या कहकर? आपके ऊपर कहर भेजने वाला हूं। तेरे चाल चलन को और तेरी बेहयाई को देखकर मैंने हाथ पर हाथ दे मारा है। मैं अपनी आंखें सुर्ख कर रहा हूं। जब मैं अपना कहर भेजूंगा तो उसे झेलने की ताकत तुझ में है क्या? खुदा मालूम कर रहा है। यहेजकेल की किताब, यहेजकेल उसका 22वां बाब 9वीं आयत मैं पढ़ रहा हूं। तेरे अंदर वो लोग हैं जो चुगलखोरी करके खून करवाते हैं, और तेरे अंदर वो हैं जो बुतों की कुर्बानी से खाते हैं। तेरे अंदर वो हैं जो फिस्क को फजूर करते हैं। तेरे अंदर वो भी हैं जिन्होंने अपने बाप की हरम शिकनी की। तुझ में उन्होंने उस औरत से जो नापाकी की हालत में थी
मुआशरत की, किसी ने दूसरे की बीवी से बदकारी की, और किसी ने अपनी बहू से बदजाती की, और किसी ने अपनी बहन, अपने बाप की बेटी को तेरे अंदर रुसवा किया। तेरे अंदर उन्होंने खूनरेजी के लिए रिश्वतख्वारी की, तूने ब्याज और सूद लिया और जुल्म करके अपने पड़ोसी को लूटा और मुझे फरामोश किया। खुदावन फरमाता है, देख, तेरे नारबा नफ़े के सबब से जो तूने लिया और तेरी खूनरेजी के बाइस जो तेरे अंदर हुई, मैंने ताली बजाई। क्या तेरा दिल बर्दाश्त करेगा और तेरे हाथों में जोर होगा जब मैं तेरे मामले का फैसला करूंगा? मैं खुदावंद फरमाता हूं और मैं ही करूंगा। गुनाह करने वाले हर एक गुनाह और बदकारी की बातों को मैंने देखा है, मैं देख रहा हूं। रिश्ते नाते भूलकर अपनी आंखों की मर्जी से अपनी जिस्मानी मर्जी के माफ किस तरह की जिंदगी बसर कर रहा है, बिना डर के गुनाह के काम कर रहा है, धोखे से कपट करके कमा रहा है और ऐसी कमाई के लिए तू नीचे गिरता जा रहा है। यह सब देखकर मैं अपने हाथ पर हाथ मारता हूं। मैं तेरा फैसला करने जा रहा हूं। मैं अपना कहर तुझ पर भेजने जा रहा हूं। खुदा फरमाता है, मेरे कहर बरपाने के वक्त में तुझ में झेलने की कुव्वत है क्या? उसे झेलने की ताकत तुझ में है क्या? मैं कह रहा हूं, तेरा इंसाफ करने जा रहा हूं। यकीनन फैसला होगा। आज खुदा किनसे बात कर रहा है मुझे नहीं मालूम, लेकिन यकीनन बात कर रहा है। आपसे कह रहा है, आपसे कह रहा है, आपसे और आपसे भी कह रहा है। फैसला करने जा रहा है। तेरे गुनाहों को देखा है, तेरे चाल चलन को देखा है, तेरी दगाबाजी मैं सह नहीं पा रहा हूं। फैसला करने जा रहा हूं। खुदा के लोग, हम खुदा की मोहब्बत को पाकर, बरकतों को पाकर आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन उस खुदावंद खुदा को भूलकर, उसकी बातों को दरकिनार करते हुए, उसके कहने को अनसुना करते हुए, फजल के अय्यामों में है इस वजह से, खुदा मोहब्बत और तरस है इस वजह से, कुछ भी करने से चल जाएगा ऐसा सोचकर अगर हम तकब्बुर करें तो, यदि हम गुनाहों के काम करने की कोशिश करें या गुनाह में बढ़ते जाएं, खुदा यकीनन ही अपने कहर को भेजेगा। फजल के दिनों में दोगुनी तालीम है, इसे मत भूलिए। बैसता कुंड के पास 38 सालों से पड़े हुए एक शख्स को खुदावंद खुदा ने मौजूजे से उसको शिफा बख्शी। वो शिफा पाने वाला इंसान खुदावंद खुदा को एक हैकल में नजर आया और इस तरह से नजर आने पर खुदा ने क्या कहा, यह देख, शिफा पा चुका है और ज्यादा मुसीबत ना आए, आपसे गुनाह नहीं करना। तेरे गुनाहों के सबब से 38 सालों से वहां पड़ा हुआ था, रहम करके तुझे शिफा बख्शी और ज्यादा मुसीबत तुझ पर ना आए। इसका मतलब क्या है? फिर से गुनाह के कामों को करेगा तो और ज्यादा मुसीबत आएगी, दोगुनी मुसीबत आएगी, दोगुना कहर आएगा। तू शिफा पा चुका है। भाइयों और बहनों, आप शिफा पा चुके हैं, आपको माफ़ी मिल चुकी है, आपका छुटकारा हो चुका है। बपतिस्मा लेने की वजह से अपने पुराने गंदगी के कामों को दफन कर दिया है। तुझ पर और अधिक मुसीबत ना आने के लिए, आप पर और अधिक आफत ना आने के लिए फिर से गुनाह नहीं करना। खुदा फरमा रहा है, अब तक जो गुनाह कर रहे हैं उनके लिए क्या, उन्हें देखकर खुदाबंद चेता रहा है, मैं तेरा फैसला करने पर हूँ। एक नादान लड़की को पाकर उसकी जिंदगी से खेलकर उसके बाद उसको छोड़कर जिससे कहना है जाकर कह दे यही तुम्हारे अपनों के साथ होगा, तो क्या करोगे? कोई और जो गलती आपने की है उसी को आपके अपनों के साथ करने पर आपको कितनी तकलीफ होगी। आपके माँ बाप को मालूम होने पर कैसे वे तड़फ जाएंगे। एक बार सोचिए, इंसानी जानवर, एक बार सोचिए, एक नादान लड़की की जिंदगी से खेलने वाले कितने गुनाहगार और वहशी हैं, चाहे हमारी कलीसिया में हो या ये कलाम सुनने वालों में हो। अगर ऐसे कोई लोग हैं तो फौरन ही खुदा से माफी मांगिए। भाइयों और बहनों, आप जिन्हें प्यार करते हैं, गुनाह किया है, उस लड़की को वैसे हालात में छोड़ देना और उसे हामला की हालत में छोड़ देना, यह आप पर लानत ले आएगा। कल के दिन आपकी भी औलादें होंगी, आपके भी बेटियां होंगी। आप जो बोएंगे उसे एक दिन आपको ही काटना होगा। आपने जो गलतियां की हैं, कल के दिन वही बातें आपके घर में नहीं होना है, तो आपको यकीनन ही इंसाफ करना है।
जिस लड़की की जिंदगी खराब की है और जिस लड़की को आपने धोखा दिया है, उस लड़की से शादी करके उसका शौहर बनना ही वही आपके लिए भला है, उस लड़की के लिए भला है। आप में से कुछ लोग कहते हैं मेरी पहले से एक बीवी है, पहले से शौहर है, उनके रहने पर भी गैर औरत से, गैर मर्द से गुनाह कर रहे हैं। अभी आप जो तालीम दे रहे हैं, दूसरी शादी कर सकते हैं क्या? आप एक से ही नहीं, बहुत सारी लड़कियों के साथ गुनाह कर चुके हैं ना, उन सभी से भलाई करेंगे क्या? उसे क्या कहते हैं मालूम? गलत ताल्लुक। मैं गलत ताल्लुकात की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हरामखोरी के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं मोहब्बत का नाम देकर शादी करूंगा ये कहकर एक लड़के से, एक लड़की से अपने काबू में कर उसके बाद नाइंसाफी करके चले जाना, ये जानवरों का सुलूक है। आप पर यकीन करने वाले उस लड़की को या लड़के को आप यकीनन सहारा बनना है, जिंदगी भर साथ निभाना है। भाई, वो लड़की ईमान नहीं लाई है, अरे हैवान, गुनाह करते वक्त ये सवाल क्यों नहीं किया? कई मामलों में भाई लोग और बहनें आकर रोती हैं, क्यों मालूम? जब तक उसके मन ने कहा उसने प्यार किया, जब तक उसके मन ने कहा मेरे साथ रही। अभी क्या कह रहा है मालूम? अभी क्या कह रही है मालूम? मेरे घर के लोग नहीं मान रहे हैं, आपकी कौम अलग है, मेरी कौम अलग है, इसलिए वो नहीं मान रहे हैं। अब मैं क्या करूं? यह सरासर झूठ है। उस हैवान को पहले से नहीं मालूम था क्या आपकी कौम अलग है, उनकी कौम अलग है? ये कहकर भाई अभी मालूम हुआ। क्या मालूम हुआ? वो लड़की मुझसे 2 महीने बड़ी है। मेरे घर के लोग नहीं मान रहे हैं। अरे गुनाहगार, पहले नहीं मालूम? वो लड़की तुझसे 2 महीने बड़ी है, नहीं मालूम? उस लड़की के आगे पीछे घूमते वक्त, उस लड़की के साथ में घूमते वक्त, गाड़ी पर घुमाते वक्त, जहां चाहे वहां ले जाते वक्त, गुनाह के काम करते वक्त, उस वक्त उम्र याद नहीं आई, लेकिन शादी करने के वक्त में, उसका साथ देने के वक्त में उम्र रुकावट बन रही है, कौम रुकावट बन रही है, दहेज रुकावट बन रहा है। ये कहकर के आप काले हैं, आप बहुत दुबले हैं, ये कहकर मेरे घर वाले नहीं मान रहे हैं। आपको दुबली लड़की ही पसंद थी ना? वो काली लड़की ही आपको पसंद थी ना? वो पसंद आई इसलिए उसके साथ घूमे थे ना? कोई भी मोहब्बत करने के बाद, एक लड़की की जिंदगी खराब करने के बाद, अगर उस लड़की से पीछा छुड़ाने के लिए ऐसी बेवजह बातें बनाना चाहते हैं तो सुनो, खुदा आपकी इन हरकतों को देखकर चुपचाप नहीं रहेगा, वो यकीनन ही सजा देगा। इस सच्चाई को मत भूलिए, खुदा के नाम से इल्तजा करता हूं। हमारे प्यारे खुदावंद खुदा, एक तरफ आपका गुस्सा कितना जलाली है और दूसरी तरफ आपकी मोहब्बत कैसी अबदी है। हमारे गुनाह के कामों की वजह से अगर आप अपना गुस्सा दिखाएंगे तो हम जलकर नेस्त नाबूद हो जाएंगे। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं मैं माफ करूंगा, माफी मांगना ही काफी कह रहे हैं। कितने लोग आपकी मोहब्बत को जानकर, आपकी उस माफी को चाहते हुए, खुदा मैं धोखेबाज हूं, मैंने धोखा दिया है, धोखेबाज औरत हूं, बहुत ज्यादा चल फरीबी के कामों को कर चुकी हूं, माफ कर खुदा। इस तरह से आज कितने लोग माफी मांग रहे हैं, आपकी तरस को पाना चाहते हैं। खुदा वैसे ही हर एक को माफ कीजिए, अपने फजल से हर एक को साफ करके एक नई जिंदगी दीजिए। आपको खुश करते हुए भलाई की जिंदगी जीकर जब तक जिंदा हैं, खुदा सच्चे मसीह बनकर जिंदगी जीने का फजल सबको बख्शिए, ऐसा कहकर यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं खुदा, आमीन। हमारा पता कलवरी, पोस्ट बॉक्स नंबर 30, कोकटपल्ली, हैदराबाद 72।